और 335 अध्याय हैं। और आज आप क्या सुनेंगे? केवल महिमा सुनेंगे। इसकी क्या महिमा है, सुनने से क्या फल प्राप्त होता है। ये भागवत जी की कथा सबसे पहले किसने सुनी थी? जजमान कौन बने थे? कहाँ हुई थी ये भागवत जी की कथा? ये भागवत जी की कथा कितनी बार सुननी चाहिए? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, कितनी बार? आइए गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए भागवत जी की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम उस श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। किस श्री कृष्ण जी को? जिस भगवान के अंदर 3 प्रकार के दुखों को नाश करने की शक्ति है। वो सच्चिदानंद भगवान का रूप है। आपने शब्द क्या सुना? सच्चिदानंद रूपाय। एक शब्द होता है रूप और दूसरा शब्द होता है स्वरूप। आप जो मुझे देख रहे हैं ये मेरा रूप नहीं है। मेरा रूप कहां था? जब मैं अपने कमरे में था। ये किसका स्वरूप है? ये व्यास जी का स्वरूप है। आप जो बैठे हुए ना आज, आप किसका स्वरूप है? आप राजा परीक्षित जी का स्वरूप है। सुखदेव स्वरूप व्यास पीठ के ऊपर भागवत भगवान की कथा सुना रहे हैं और परीक्षित स्वरूप होकर के हम सब यहाँ कथा सुन रहे हैं। तो भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। सत्य, चित्त और आनंद, इन 3 शब्दों को मिलकर के क्या बना है? सच्चिदानंद। सत्य मतलब जो सत्य में है। जैसे सत्य नारायण सतयुग से पहले भी थे, सतयुग में भी, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में और आज कल युग में भी हैं। चित्त मतलब प्रकाश, आनंद मतलब जो आनंदमय रहे। वो आनंद कंद कौन? वो नंद के लाला भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण जी रोए नहीं, उन्होंने तो दुनिया को रुलाया। खूब रोए महाराज। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। राम जी खूब रोए और कन्हैया जी ने रोए। नंद स्वरूप कौन है? वो नंद के लाला भगवान श्री कृष्ण जी हैं। सच्चिदानंद रूपाय। ऐसा रूप है किसका? उस श्री कृष्ण भगवान का। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो विश्व के उत्पत्ति के हेतु हैं, कारण हैं। कौन है कारण? इस विश्व की उत्पत्ति के कारण कौन है? केवल भगवान श्री कृष्ण जी हैं और कोई नहीं महाराज। क्योंकि भगवान की कृपा से ही हमारा जन्म हुआ। भगवान की कृपा से ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल में ब्रह्मा जी बैठे। ब्रह्मा जी को कहा आप सृष्टि की रचना कीजिए। हमें और आपको जन्म देने वाले कौन हैं? वो परमात्मा है। आप सोचेंगे कि हमारी माँ ने जन्म दिया। हाँ, वो जगत जननी है जो संसार को जन्म देने वाली। परंतु मुझे ये बताना, ये नाक किसने लगाया? ये दांत किसने दिए? ये कान, हाथ, पैर, आंख, ये हमारे शरीर के अंग हैं। ये किसने लगाए? हमारी माँ ने? नहीं। कब लगाए? मात्र 9 महीने की बात है। उस परमात्मा ने बड़ी चालाकी से 9 महीने में सारे अंग तैयार कर दिए। ना मां को पता चलने दिया कि ये अंग कब बन गए।
9 महीने की बात, 9 महीने के अंदर सारे अंग तैयार हो गए, हमें बुद्धि दे दी, सब कुछ, परंतु ये कान, हाथ, पैर, नाक, जीभा क्यों लगाई भगवान ने? इसको समझते समझाते पूरी उम्र निकल जाती है, पूरी जिंदगी बीत जाती है। इसलिए हे माताओं, वो सच्चिदानंद रूप आए जो विश्व के उत्पत्ति के हेतु हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। अब करते क्या वो कृष्ण भगवान? कहते तापत्र विनाशाय, 3 प्रकार के दुखों का जो नाश कर देते हैं। अब 3 प्रकार के दुख कौन से हैं? पहला दुख है देहिक दुख, दूसरा दुख भौतिक दुख, देविक, देहिक, भौतिक, ये 3 प्रकार के दुख हैं। जब हम परसों आए ना रात को 1:30 बजे पहुंचे घर अपने, हमारा गला बिल्कुल बंद था ऐसा। माँ कह रही थी बेटा कैसे कथा करोगे? मैंने कहा मैं अपनी कथा थोड़ी करूंगा, कथा ठाकुर जी की है और ठाकुर परिवार में जा रहे हैं और ठाकुर ही कराएंगे कथा। गला खोलना बंद करना उनकी चिंता, मेरी चिंता कोई नहीं है। और ठाकुर जी की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई। देखो प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। सुबंधुओं, तापत्र विनाशाय, 3 प्रकार के कोई दुखों का जो नाश कर देते। और पहला दुख क्या है? देहिक दुख। देहिक मतलब देह का दुख। और आज हम सब ज्यादातर दुखी किससे हैं? अपने देह से, शरीर से दुखी हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, कि थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी भगवान के दास। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन भी न रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। सुखी कौन है? जो भगवान के दास है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। हाँ, सच्चा सुख केवल भगवान के चरणों में मिलता है। हमारा शरीर सबसे दुखों से भरा हुआ भंडार है। मुझे आप ये बताइए कि हम समय समय से दवाई खाते हैं, परहेज रखते हैं, इसलिए कि हम सुखी रहें। सर्दी से बच के रहते हैं, गर्म पानी पीते हैं, खाने पीने का परहेज, इसलिए हम सुखी रहें। फिर भी क्या होता है? बिना बुलाए मेहमान आ जाता है दुख। आप दुखी रहने के लिए कोई उपाय करते हैं कि हम दुखी हो जाएं? हम तो सुखी रहने के लिए उपाय करते हैं, परंतु फिर भी हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ये शरीर हमारा दुखालय है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, ये हमारा जो शरीर है ये दुखालय है। बचपन से लेकर के नहीं, जब हम सब अपनी अपनी माँ के गर्भ में बैठे थे ना, उसी समय हम दुखी थे। ना अपनी मर्जी से हिल सकते थे, ना खा सकते थे, ना पी सकते, पिंजरे के अंदर बंद थे, जेल के अंदर। और उस जेल के अंदर हमने खूब भजन किया। जब माँ के गर्भ में थे ना, पिंजरे के अंदर, खूब भगवान का भजन किया। प्रभु, हम संसार में आते आपका खूब भजन करेंगे, खूब सेवा करेंगे। जन्म लिया, खूब रोए, पड़ गए माया के चक्कर में। मेरी माँ, मेरा भाई, मेरे पिता। बाल्य अवस्था हमारी दुखी बीती। क्यों? आपको लगी थी भूख, और माँ क्या सोच रही, इसको पेट में दर्द है, वो बेचारी पेट दबा रही है। वो बच्चा क्यों रो रहा है? उसे भूख लगी है। जैसे एक माँ को पता नहीं कि मेरे बेटे को भूख लगी, वो बेचारी सोच रही है इसलिए रो रहा है कि इसको पेट में दर्द है। वो उठा करके डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने क्या किया? उंगली लगाई ऐसे। डॉक्टरों को बड़ी जांच होती है बच्चों की। उंगली लगाई ऐसे ओठों के ऊपर, बच्चा ऐसे ऐसे
और बोलो माई तेरा दिमाग ठीक है, इसको पेट में दर्द नहीं है, इसको भूख लगी, पहले इसको दूध पिला। दूध पिलाया बच्चा ठीक। मां क्या सोच रही थी, इसको दर्द है, बुखार है। और जब पेट में दर्द थी तो मां सोच रही इसको भूख लगी, वो बेचारी दूध पिला रही है। सब उल्टा, तो भी हम दुखी थे। बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, तो स्कूल में जाते समय कौन से खुश थे, हैं? यही डर रहता है, आज साइंस वाले टीचर आए हैं, मैथ वाला नहीं है, वाह बढ़िया। स्कूल का काम, होमवर्क, ये वो परेशानी। फिर सोचते थे वो दिन याद करो, अरे पढ़ाई का पीछा छूटेगा, बड़े मजे से नौकरी करेंगे, मजे से कमाएंगे, मजे से खाएंगे। खा रहे हो मजे से ना, जीवन साथी अच्छा मिल गया, वो मजे से रहेंगे। कहाँ और चिंता बढ़ती चलेगी, और चिंता और चिंता। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में आकर के घुटने खराब हैं, वो हाय माय हो रही है। फिर हम कहते हैं हम सुखी हैं। कहाँ सुखी, सुखी भगवान के दास हैं। जय श्री कृष्ण। और मुझे आज सच बताना, जितनी भी यहाँ माताएं बैठी हुई हैं या लाइव कथा सुन रहे हैं, अब कथा में बैठ करके कोई दुख तो नहीं है। और कल जैसे आज सुबह अपनी शाम की बात है, माई से पूछा, माई कहती जब तक भगवान नहीं ना आए तो मेरा बीपी हाई रह रहा था, है ना। मैंने कहा माई आप बोला, अब रात को बड़ी बढ़िया नींद आई, खूब मजे से सोई, कोई टेंशन नहीं। क्यों? बोला अब ठाकुर जी आ गए हैं, भगवान आ गए हैं, अब कोई चिंता नहीं मुझे, मेरे गुरु महाराज जी आ गए हैं, अब ये करने करवाने वाले ठाकुर जी में। हाँ माई, अब हरि को चिंता सकल जगत की, तुम क्यों व्याकुल होए, प्रभु करे से होए रे मनवा, राम करे सो। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय। 3 प्रकार के दुखों का नाश कर दे। पहला दुख कौन सा? शारीरिक दुख, दैहिक दुख दूर कर देते हैं भगवान। दुख होगा किसका दूर? जो भगवान की शरण में आते हैं और कह देते हैं क्या, ये ठाकुर जी मैं जैसा तैसा हूं, मैं तेरा हूं, अच्छा हूं बुरा हूं तेरा हूं, तो भगवान उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। पहला दुख दैहिक, दूसरा दुख है दैविक, जिसे कहते हैं देव रूपी। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमसे देव रुष्ट है, देव करोपी है, पितर करोपी है। तो जिनके परिवार में पितर करोपी होती है, देव रुष्ट होते हैं, पितर करोपी होते हैं, तो क्या करते हो आप? गया में जाकर के पिंडदान करते हो। परंतु आज कौन सी तिथि है? अमावस्या। और लिखा भी गया भागवत जी में कि जो पितरों को मुक्ति देने वाली कौन सी कथा है? केवल भागवत जी की कथा। धुंधकारी ने तो बांस के पेड़ में बैठ करके कथा सुनी थी, प्रेत ने। परंतु जो जीते जी इस मानव शरीर में बैठी हुई आत्मा ये परमात्मा की कथा को श्रवण कर ले, उसे जीते जी तो सुख मिलता है, इस लोक में सुख मिले और अंत में क्या मिल जाए? भगवान का धाम, वैकुंठ धाम मिल जाए महाराज। इसलिए माताओं, बहनों, प्रभु प्रेमियों, अपने जीवन में कम से कम एक बार तो जरूर भगवान की कथा को सुनना चाहिए। वैसे तो बार बार सुने, जितनी बार आप भगवान की कथा को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, उतना ही आपको आनंद आएगा। राजा परीक्षित जी ने तो 7 दिन रात बैठ करके भगवान की कथा को सुना और सुनने के बाद तुरंत मुक्ति मिली। क्योंकि राजा परीक्षित जी को श्राप मिला था कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। उन्हें तो पता था कि मैंने 7वें दिन मरना है, और हमें और आप सबको पता है कि कब मरना हमने? किसी को पता नहीं है कि हम कब मरने वाले हैं। 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 10 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 5 मिनट के बाद, किसी को पता नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जहां कहीं भी भागवत जी की कथा हो, यहाँ की बात नहीं कि अमोटा में हो तो ही कथा सुनी ना, कहीं भी कथा हो वहां पर आपने जाना है, कथा सुननी है भगवान की।
प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये भगवान की कथा जो है मुक्ति देने वाली है। यदि हमारे परिवार में कोई देव रुष्ट है, देव कुरूपी है, पितर कुरूपी है, तो उसके परिवार के कोई भागवत भगवान की कथा करवा दे, जो अपने पितरों का पूजन कर ले, पितरों को मुक्ति देने वाली ये भगवान की कथा है। तो जैसे आज भी पूजन होगा पितरों का, आवाहन किया पितरों का कि आप जिस लोक में भी बैठे हैं वहीं पर बैठ करके आप भगवान की कथा को सुनो। और हे नारायण, कथा सुनते ही उनको मुक्ति मिल जाएगा। जो भी मन में भावना हो, संकल्प लेकर के भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान की मन की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इसलिए यदि आपके मन में भी कोई संकल्प हो, कोई भावना हो, मन में संकल्प कीजिए, प्रभु नारायण ये मेरे मन की जो भावना है, इस भावना को आप पूर्ण कर दें। इस भावना से मैं ये कथा सुन रही हूँ। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। फिर आगे प्रसंग आता है माताओं, जिस प्रकार से आप सब यहाँ आज एकत्रित हुए हैं, किस लिए आए हैं आप यहाँ पर? भगवान की कथा को सुनने के लिए। तो ऐसे ही सर्वप्रथम ये भागवत जी की कथा को किसने सुना था, कहाँ सुना था? नैमिषारण्य जो परम पवित्र स्थान है, वहां पर शौनक आदि 88,000 ऋषिगण एकत्रित हुए। कितने ऋषि? 88,000। जितने ज्यादा श्रोतागण इकट्ठे हो, वक्ता को उतना ही आनंद आता कथा सुनाने वाले। और समय से पहले आए। अब कथा सुनने के नियम भी बताएंगे। अब कथा शुरू नहीं हुई अभी। शौनक आदि 88,000 ऋषिगण कहाँ एकत्रित हुए हैं? नैमिषारण्य जो परम पवित्र स्थान है। बना कैसे वो स्थान? एक समय के बाद आपने देखो कितनी कथाएं सुनी होंगी। सत्यनारायण भगवान की भी कथा सुनी होगी आपने, एक बार नहीं 1000 बार सुनी होगी आपने भगवान श्री सत्यनारायण की। तो वो भी कथा कहाँ से शुरू होती है? नैमिषारण्य जो परम पवित्र स्थान है। तो ये भागवत जी की भी कथा कहां से शुरू होती है? नैमिषारण्य जो परम पवित्र स्थान है। तो ये नैमिषारण्य परम पवित्र स्थान बना कैसे? सुनिए, एक समय की बात, समस्त देवी देवता एकत्रित होकर के वैकुंठ लोक में गए। यहाँ भगवान विष्णु जी रहते हैं। भगवान विष्णु जी के आगे प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमें कोई ऐसी पवित्र भूमि बताइए जहां बैठ करके हम भजन कर सके, सत्संग कर सके। वो हमें ऐसी को पवित्र भूमि बताई। जैसे कई माताएं भजन गाती है ना कि दसों मेरे माल का कोई एहो जेही था, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। तो मान लो यही देवताओं ने प्रश्न किया है भगवान नारायण जी के आगे कि प्रभु हमें कोई ऐसी पवित्र भूमि बताइए। तो भगवान ने कहा, सुनो देवताओं, मैं अपने हाथ से सुदर्शन चक्र छोड़ रहा हूं। सुदर्शन चक्र तो आपको सबने देखा है ना, उसके आगे आगे तीखे तीखे कांटे होते हैं, धार होती है, उसे कहते हैं संस्कृत में नैमी। क्या कहते हैं? नैमी कहते हैं। और जंगल को संस्कृत में कहते हैं अरण्य। क्या कहते हैं? अरण्य जंगल को कहते हैं। भगवान ने कहा, मैं अपने हाथ से ये सुदर्शन चक्र छोड़ रहा हूं, और जहां ये सुदर्शन चक्र की नैनी लगेगी वही परम पवित्र स्थान बन जाएगा। तो भगवान ने अपने हाथ से सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। उसके पीछे पीछे समस्त देवी देवता चलने लगे, और वह सुदर्शन चक्र घूमता 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 घोर वन में चला गया। वन में जाते हुए सुदर्शन चक्र की नेमी लगी। नेमी लगने से उस स्थान का नाम क्या पड़ गया? नैमिषारण्य स्थान पड़ गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप में से कितने लोग हैं नैमिषारण्य? 1 2 बस माता तुसी तारना सानू पल्ला फड़ के तर जाना। क्योंकि एक बात सुन लेना,
इतने पंडाल में जितनी माताएं बैठी हुई है ना, इसमें से कुछ ऐसी चंद दिव्य आत्माएं बैठी हुई हैं, जिस परमात्मा की दिव्य आत्माएं, जिनके सहारे हम जैसे पापियों का बेड़ा पार हो रहा है। हाँ, क्योंकि वो आत्मा के अंदर परमात्मा बैठे, जिस आत्मा ने कहा हमने भगवान की कथा सुनानी है, भागवत जी की कथा करवानी है, वो ना जाने कौन सी माई के अंदर ऐसे परमात्मा बैठे हैं। भगवान आए तभी तो हमारे जैसे पापियों का बेड़ा पार होगा महाराज। उस दिव्य आत्मा को व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम, जिसने ठाकुर जी के यहाँ बुलाया। नैमिषारण्य जो परम पवित्र स्थान है, वहां सुनने में बहुत बड़ा गहरा कुंड है, जल है, वहां स्नान करना, और उसकी गहराई इतनी है कि आज दिन तक इसे नाप नहीं सका कितनी गहराई है। उसी स्थान के ऊपर नैमिषारण्य जो परम पवित्र स्थान है, वहीं पर समस्त शौनक आदि 88,000 ऋषिगण विराजमान होंगे। पराशर ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, कश्यप ऋषि, भारद्वाज ऋषि, समस्त ऋषि वहां पर आ गए। आपस में चर्चा करने लगे, कलयुग आने वाला है, कलयुग आने वाला, वो क्या करे, घोर अनर्थ होगा, स्त्रियां व्यभिचारिणी होंगी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने अपने वर्ण को भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, वर्ण संकरता फैल जाएगी, घोर अनर्थ होगा कलयुग में। अब हम आप सब कौन सा ऐसा उपाय करें जिसको करने से मनुष्य को इस लोक में सुख मिले। आपस में बातें कर रहे थे, कौन? शौनक आदि 88,000 ऋषिगण। फिर ऋषियों के मन में भावना उत्पन्न हुई कि ये कोई साधारण स्थान नहीं है जहां आते ही हमारे मन में ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ, और उन्होंने वहीं पर क्या डाल लिए, अपने डेरे डाल लिए, आश्रम बना लिए। अभी कथा हुई नहीं थी, उनके मन में भावना उत्पन्न हुई, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। कुछ समय के बाद यहाँ कुछ न कुछ अवश्य कुछ सत्कर्म होगा, क्यों ना हम यहीं पर अपने आश्रम बना ले, डेरे बना लिए हमारा, वहीं पर रहने लगे शौनक आदि 88,000 ऋषिगण। और एक दिन ऐसा आया कि पूर्व दिशा से जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं ना, ऐसे ही पूर्व दिशा से श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि 88,000 ऋषिगण उठ करके खड़े हो गए। ये सूत जी कौन है? ये सूत जी महाराज वेद व्यास जी के शिष्य हैं। और जैसे सूत जी महाराज आए, शौनक आदि 88,000 ऋषिगण उठ करके खड़े हो गए, उनके चरणों में प्रणाम किया, उनका पूजन किया। सूत जी कहते हैं, आप मुझे प्रणाम मत कीजिए, मेरी आयु आपसे कम है। मात्र 16 वर्ष की आयु थी श्री सूत जी महाराज जी की, और शौनक आदि 88,000 ऋषियों की 1000 वर्ष लंबी। सफेद दाढ़ी वाले महात्मा, जटाधारी महात्मा, लंबी लंबी दाढ़ी वाले महात्मा महाराज किसको प्रणाम करें? मात्र केवल 16 वर्ष के नन्हे से बालक को। क्यों? किसी से प्राप्त करना है, खाली उम्र नहीं चाहिए बड़ी। शौनक जी प्रणाम कर रहे हैं सूत जी से, सूत जी कह रहे हैं आप मुझे प्रणाम मत कीजिए, मैं आयु में छोटा हूं। शौनक जी कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वपि ज्ञान वृद्धश्च शिष्य किंग्रह शिष्य किंकरः। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्व विज्ञान वृद्धश्च किंकरः शिष्य किंकरः। जिसके पास ये सूजी महाराज धन ज्यादा होता है ना, उसको भी हम क्या कहते हैं? ये बहुत बड़ा आदमी है, उसको भी हम बड़ा कहते हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा, जिसके अंदर ज्यादा बल हो उसको भी क्या कहते हो आप? ये बहुत बड़ा बलवान है। आयु वृद्धा तथैव च, जिसकी आयु हमसे बड़ी है। मान लीजिए आप हमसे बड़े हैं तो हम भी आपको बड़ा कहते हैं।
परंतु शास्त्र कहते हैं जो 4 वेदों को जानने वाला, 18 पुराणों को जानने वाला, 6 शास्त्रों को जानने वाला और साथ में भगवान का प्रिय भक्त हो, अभिमान से रहित हो, अहंकार से रहित हो। आपको अभिमानी ऐसे मिलेंगे कई जिनको शिक्षा का अभिमान, जिनको धन का अभिमान, जिनको अपने बल का अभिमान, जिनको अपने रूप का अभिमान, अपने यौवन का अभिमान। अभिमान नहीं करना चाहिए माता, अहंकार नहीं करना चाहिए, ना शिक्षा का, ना धन का, ना बल का, ना आयु का। क्योंकि भगवान को कौन सा भक्त प्यारा नहीं है? जो अभिमान नहीं करता, जिनका मन निर्मल है, जिनके मन में कपट है। भगवान ऐसे भक्तों को प्रेम नहीं करते। भगवान कहते भी निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिनके मन में कपट है, द्वेष है, ईर्ष्या है, मैं उनसे प्रसन्न नहीं होता हूं। चाहे मुझे लाखों नहीं करोड़ों हीरे जवाहरात मोती चढ़ाओ, मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। मैं केवल प्रसन्न होता हूं जिनका मन निर्मल होता है, कोमल होता है, जिनका स्वभाव सरल होता है। माता पिता हैं हमारे, सुन लो जरा ध्यान पूर्वक। माताओं, यदि आपका मन कठोर है तो आपके बच्चे आपसे प्रेम करेंगे या पिताजी से प्रेम करते जिनका मन सरल है? बच्चे पापा को याद करेंगे जिनका स्वभाव अच्छा है, और जिनके पापा थोड़े कठोर हैं वो मां से प्रेम करते हैं। और जिनके पति का मन कठोर है वो मां अपने बच्चों से प्रेम करती है। वो बच्चे बार बार पूछते भी रहते अपनी मां से, मां आज पापा जा नहीं रहे ड्यूटी, कब जाएंगे ड्यूटी? वो पत्नी, वो बच्चे सुबह घड़ी के 9 बजे का समय देखते रहते, कब 9 बजे कि हमारे पापा जी जाएं ड्यूटी, कब 9 बजे हमारे स्वामी जी जाएं घर से। क्यों? शांति बन जाए, नहीं तो साकटो यार रहेगा। पता नहीं उन्होंने क्या बोली देना, क्या बोली देना, केड़ा बम फटाई देना, जब तक करी बैठे होते बार बार कहेंगे 9 बज गया, जाना नहीं ना आपने, पहले तो चले जाते थे। और जिनकी पत्नियां, जिनके बच्चे अपने पिता से प्रेम करते हैं, वो शाम के 5 बजे का समय दे, अभी 5 बज गए, अभी आए नहीं तुम्हारे पापा? हाँ लगाओ जरा फोन, पापा आए नहीं, अभी तक 5 बज गए। वो आने का इंतजार करते हैं, कब 5 बजे, कब हमारे पति आए, कब हमारे पापा आए। बच्चे याद करते हैं हमारे। इसलिए अपने स्वभाव को कैसा बनाओ? कोमल, सरल। कठोर बनाना है तो जैसे कैसे बनाओ कठोर? जैसे नारियल। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो इसलिए क्या बनाना? कोमल बनाना है अपने स्वभाव को। तो भागवत जी में क्या प्रसंग आता है कि कोमल चित अति दीन दयाला। दीन दयालु वो कौन है? वो कृपालु हमारे कृष्ण मेरे राम, जिनका मन कोमल है, निर्मल है। शौनक आदि 88,000 ऋषिगण श्री सूत जी से कह रहे थे कि महाराज आप तो 4 वेदों को जानने वाले हैं, 18 पुराणों को, शास्त्रों को जानने वाले हैं, इसलिए आपके श्री चरणों में प्रणाम। हे महाराज, इस कलयुग में मनुष्य को हरि भक्ति किस प्रकार से मिलेगी? क्योंकि कलयुग के प्रभाव से मनुष्य जो है वेद विद्या से विहीन होता चला जाएगा। दिन प्रतिदिन पाप कर्म करते जा रहे हैं मनुष्य, पाप बढ़ता जा रहा है, पुण्य क्षीण होता जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं, आप जैसे कई भक्त हैं जो पुण्य का कर्म करते हैं। अभी महाशिवरात्रि हुई, महाशिवरात्रि के दिन रात भर कईयों ने पूजा की, खूब भजन किया, कल भंडारे खूब लगाए, शिवरात्रि वाले दिन भी खूब पुण्य कर्म किया, और अगले दिन पाप कर्म करना शुरू कर देते हैं। जब भागवत जी की कथा होती है तो कई लोग 7 दिन खूब नियम रखते हैं, 7 दिन प्याज लहसुन भी नहीं खाएंगे,
7 दिन प्याज लहसुन भी नहीं खाएंगे और 9वें 8वें दिन जाकर के ना जाने उल्टा सीधा खाना शुरू कर देते हैं। तो क्या केवल भगवान 7 दिन ही रहते हैं? क्या शिवरात्रि वाले दिन ही भगवान शंकर की पूजा से प्रसन्न होते हैं? नहीं। नियम मनुष्य के लिए नियम है, दानव के लिए कोई नियम नहीं है, इंसान के लिए नियम है। कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे सोना है, क्या नहीं पीना, क्या नहीं खाना, ये जितने भी नियम है किसके लिए? केवल मनुष्य के लिए, दानव के लिए नहीं। सो बंधुओं, कलयुग के प्रभाव से मनुष्य वेद विद्या से विहीन होकर के पाप कर्मों में लगा हुआ है। दिन प्रतिदिन पाप बढ़ता जा रहा है, पुण्य क्षीण होता जा रहा है। किसको चिंता हो रही है? हमारे जो ऋषि हैं। किसको चिंता हो रही है? हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो परमात्मा, हमारे जो नारायण हैं। क्योंकि इस कलयुग में 2 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। कौन कौन सी? कि सुतदारा और लक्ष्मी, पापिन के भी होए, कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी पापिन के भी होए। सुत मतलब पुत्र, पापियों के भी जन्म लेते हैं। पापियों के घर में पुत्र एक नहीं 2-2, 4-4 पुत्र होते हैं। ये मत सोच लेना कि हमने को पुण्य कर्म किए तभी हमारे घर में बालक ने जन्म लिया, पुत्र ने जन्म लिया। नहीं नहीं, पापियों के घर में तो खूब होते हैं पुत्र। सुत दारा, दारा मतलब पत्नी, पत्नी शादी। ये मत सोचने कि पुण्य कर्म किए तभी हमारे घर में बहू रानी है। नहीं, पापियों के घर में भी आती है बहू रानियां। और लक्ष्मी मतलब पैसा, माया। पापियों के पास आपसे भी ज्यादा होगा पैसा, जो पाप कर्म करते हैं। वैश्य के पास कितना धन होता है, परंतु उन पापियों को क्या प्राप्त नहीं होते? उन्हें कभी भगवान की कथा नहीं मिलती सुनने के लिए। उनके घर में भगवान की कथा नहीं होती कभी। जहां तक क्या सत्यनारायण भगवान की भी कथा नहीं होती उनके घर में। भागवत भगवान की कथा तो दूर, सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं करवा सकते वो। उनकी जेब में से 1 रुपया भी कहीं सत्कर्म में नहीं लगेगा। मंदिर में भी जाएंगे, सूखा फूल चढ़ा के आ जाएंगे, पैसा नहीं चढ़ाएंगे। क्यों? पैसा लगेगा नहीं, भगवान नहीं स्वीकार करते पापियों का पैसा। सुत दारा और लक्ष्मी पापिन के भी होए, परंतु संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। ये संतों का समागम, भागवत जी की कथा में साधु संत महात्मा भी आएंगे और आए हुए हैं। गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं, आगे विराजमान है। उनकी प्रेरणा से भगवान की कथा हो रही है। ये समागम गुरु महाराज जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, और ये हरि की कथा हमें मिल रही है सुनने के लिए। ये दुर्लभ चीजें हैं। और अंगूठा वालों, आपके ऊपर तो इतनी कृपा है ना, ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि साल में 2-4 बार आपके गांव में आ ही जाते हैं किसी न किसी बहाने से। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया है, महाराज इस कलयुग में मनुष्य को हरि भक्ति किस प्रकार से प्राप्त हो? कोई हमें ऐसा उपाय, कोई ऐसी कथा, कोई ऐसा सत्कर्म हमारे हाथों से करवा दीजिए जिसको करने से इस लोक में सुख मिले और अंत में क्या मिल जाए? मुक्ति मिल जाए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी जो आपने प्रश्न किए ये समस्त लोक कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है। ये समस्त लोक कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है। सबसे एक ही सरल उपाय है जिसको करने से मनुष्य को इस लोक में सुख मिले और अंत में मुक्ति मिल जाए। वो क्या उपाय है? वो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है। और भागवत भगवान, ये भगवान श्री कृष्ण जी का 92वां स्वरूप है। और भगवान कल यहाँ पधारे इस ठाकुर परिवार में, अमोटा गांव में, तो कैसे देखो सबको खुशी हुई कि नहीं?
सबको खुशी हुई कि नहीं? हुई ना महाराज? इतना सुंदर स्वागत किया। और हमारा ये ठाकुर जी के परिवार क्या कह रहे थे? मेरे घर विच कौन आ गया? अब मेरे बांके बिहारी लाल आ गए, मेरे ठाकुर जी आ गए। और ये ठाकुर जी आए हैं तब से ही महाराज क्या चढ़ गया इस परिवार को? चाह चढ़ गया, चाह, खुशी। इसलिए पूरे भक्त, पूरे अंबोटा वाले, ये हमारे ठाकुर जी के परिवार के सदस्य श्रीमान वृंदर ठाकुर जी और इनके बड़े भ्राता, छोटे भ्राता, पूरा परिवार क्या कह रहे हैं महाराज? ये कह रहे हैं, ओ मेरे घर विच आ गया नी मेरा बांके बिहारी, ओ मेरे घर विच आ गया नी मेरा बांके बिहारी। सेवा करते हुए मेरे घर विच आ गया नी मेरा बांके बिहारी, मेरे घर विच आ गया नी मेरा बांके बिहारी, ओ मेरे घर विच आ गया नी मेरा कृष्ण मुरारी, मेरे घर विच आ गया नी मेरा कृष्ण मुरारी, बांके बिहारी मेरा कृष्ण मुरारी, बांके बिहारी मेरा कृष्ण मुरारी, ओ बांके बिहारी मेरा मदन मुरारी, बांके बिहारी मेरा मदन मुरारी, मेरे घर विच आ गया नी मेरा बांके बिहारी, मेरे घर विच आ गया नी मेरा बांके बिहारी। हसदा हसदा बेड़े बड़या, हसदा हसदा बेड़े बड़या, मैं पूछया चंद किधरों चढ़या, मैं पूछया जग किधरों चढ़या, हसदा हसदा बेड़े बड़या, मैं पूछया चंद किधरों चढ़या, हंस के अंदर आ गया नी मेरा बांके बिहारी, मेरे अंदर आ गया नी मेरा बांके बिहारी, मेरे घर विच आ गया नी मेरा बांके बिहारी, मेरे घर विच आ गया नी मेरा बांके बिहारी।
के बिहारी। सैयोनी में हो गई चली, सैयोनी में हो गई चली, श्याम बनावन तुर बही कल्ली, श्याम बनावन तुर बही कल्ली। सैयोनी में हो गई चली, श्याम बनावन तुर बही कल्ली। अपना मैनू बना गया नी मेरा भाग्य बिहारी, अपना मैनू बना गया नी मेरा भाग्य बिहारी। मेरे घर विच आ गया नी मेरा भाग्य बिहारी, मेरे घर विच आ गया नी मेरा भाग्य बिहारी। भाग्य बिहारी मेरा कृष्ण मुरारी, भाग्य बिहारी मेरा मदन मुरारी, मेरे घर विच आ गया नी मेरा भाग्य बिहारी, मेरे घर विच आ गया नी मेरा भाग्य बिहारी। मेरे घर विच आ गया नी मेरा भाग्य बिहारी, मेरे घर विच आ गया नी मेरा भाग्य बिहारी। मेरे घर विच आ गया नी मेरा मदन मुरारी, मेरे घर विच आ गया नी मेरा मदन मुरारी। जय श्री राधे श्याम। हो मेरे घर विच ये बांके बिहारी कल्ले मेरे नहीं है ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈ। वो घर केड़ा ये घर साडा शरीर है, जो हमारा तन है, ये किसका ये एक घर है। और इस घर में मन क्या है, मंदिर है। और इस मन में के मंदिर में किसको बिठाना है, मनमोहन को बिठाना है। और माताओं प्रयास करना कि ये मनमोहन आज ही बैठ जाए। आज बैठ गए ना मनमोहन इस मन के अंदर, तो कथा सुनने का वो बहुत ही आनंद आएगा। और बैठे हुए हैं तभी आपको लेके आए अपनी कथा में मेरे मनमोहन, मेरे ठाकुर जी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। शौनक आदि 88,000 ऋषिगण श्री सूत जी से पूछ रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं कि काल ब्याल बुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भागवत जी में प्रसंग आता है, श्री शौनक जी सूत जी से कह रहे हैं। सूत जी कहते हैं काल व्याल मुख ग्रास, हम सब किसके मुख के ग्रास बने हुए हैं, काल के मुख के ग्रास बने हुए हैं। और कब तक जीवित है, जब तक वो अजगर सर्प अपना मुख बंद न कर ले। जैसे मुख बंद करेगा वैसे हम सबकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि जन्म कहाँ लिया हम सबने, हम सबने जन्म वैकुंठ लोक में लिया हुआ है। कहाँ लिया हुआ जन्म, बड़े अच्छे सोने हो। जो मैं कह रहा हूं वैसे आप मान जाते हो।
मृत्यु लोक में जन्म लिया है, और मृत्यु लोक में सच में हमारे लिए वैकुंठ लोक ही है, क्योंकि जो कथा हाँ जो मैं कह रहा हूं मान रहे सो, मृत्यु लोक में जन्म लिया है, वैकुंठ लोक में नहीं। हाँ, परंतु हमारे लिए वैकुंठ लोक से भी बड़ा लोक है। क्यों? क्योंकि वैकुंठ लोक में भगवान मिलेंगे, भगवान की कथा नहीं मिलेगी। वैकुंठ लोक से भी ऊंचा लोक है ये मृत्यु लोक। मृत्यु लोक क्यों पड़ा नाम? क्योंकि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं गीता में अर्जुन से, हे अर्जुन सुनो, जिसने जन्म लिया मृत्यु लोक में उसका जन्म लेना निश्चित और मरना भी निश्चित है। जिसने मृत्यु हुई जिसकी, उसका जन्म भी हुआ, जन्म लेगा, जन्म के बाद फिर मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस संसार में बार बार जन्म लेकर के आना पड़ेगा, बार बार किसी को अपनी माँ बनाना पड़ेगा, अपने पिता बनाना पड़ेंगे, हमें मरना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। परंतु जो भक्ति भावना श्रद्धा के साथ मात्र के एक बार भी भगवान की कथा को सुन लेता है, वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। और किसके चक्कर में पड़ जाता है? नारायण के चक्कर में पड़ जाता है। और बोलना पड़ेगा हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। इसके चक्कर में पड़ो। माला का मन का होता है, कैसा होता है? गोल होता है ना। दुनिया भी गोल, सृष्टि भी गोल है। मम्मी का पैसा गोल गोल है, पापा का पैसा गोल है, मम्मी की रोटी गोल है। तो ऐसे हमारे मम्मी पापा गोल है, हमारी माई, हमारे पिता नारायण जो लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी के चक्कर में पड़ जाओ, नारायण के चक्कर में। नारायण जो हमारे परम पिता, वो जगत पिता जगदीश्वर है। जगत पिता जगदीश्वर नारायण भगवान, उनका खूब भजन करो। काल के मुख के ग्रास बने हुए हैं, बिना कोई सत्कर्मों किए किसी की मृत्यु ना हो। क्योंकि महाठगनी ये श्वास है, हर पल आए जाए, रुक जाए कब कहां कोई जान न पाए। ये सांस हमें आ रही है, जा रही है, रुक जाए कब कहां कोई पता नहीं है। इसलिए श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने जे श्वास की आवन होए ना होए। माई समय बीतता जा रहा है, दौड़ा जाए समय का घोड़ा। बचपन नहीं रहा, जवानी आई, जवानी भी नहीं रही, क्या आ गया? अब बुढ़ापा आ गया। अब चल चली का मेला है। नंद बाबा जी को चौथे पहर में भगवान कन्हैया मिले, दशरथ जी को भी राम जी कौन से पहर में मिले थे? चौथे पहर में। और बुढ़ापा भी कौन सा पहर होता फिर? चौथा पहर है। अब चौथे पहर में भगवान नहीं मिलेंगे तो फिर कहां मिलेंगे जाकर के? तिन्ना पत्थरा थले अम्मा उठा तो सारे मिलते है फिर। हाँ, इसलिए चौथा पहर मतलब ये समझ लो बचपन से ही है। नंद बाबा जी को, दशरथ जी को चौथे पहर में भगवान ने दर्शन दिए, राम जी आए, कन्हैया मिले। तो हमें भी तो चौथे पहर में समझ लो चौथा पहर शुरू है, हमें भगवान के दर्शन करने और हुए। ये भागवत भगवान कृष्ण भगवान का वांग्मय स्वरूप है। तो श्री सूत जी कह रहे हैं शौनक जी से, काल के मुख के ग्रास बने हैं, बिना सत्कर्म के किसी की मृत्यु न हो। कोई ऐसा सत्कर्म हमारे हाथों से करवा दीजिए हे सूत जी महाराज। सूत जी कहते हैं शौनक जी से, सुनो फिर सावधान होकर के, जो सत्कर्म मैं आपके हाथों से करवाऊंगा, जो कथा कीर्तन में आपसे करवाऊंगा, जो कथा आपको सुनाऊंगा, ये कथा, ये सत्कर्म देवताओं को भी प्राप्त होने के ये सत्कर्म हम कर सके। क्योंकि एक समय की बात है जब राजा परीक्षित जी को श्राप मिला था कि सर्प दंशने से आपकी मृत्यु हो जाएगी 7वें दिन। राजा परीक्षित जी को श्राप क्यों दिया? कौन सा ऐसा अपराध कर दिया राजा परीक्षित जी ने? ये प्रसंग कल आप विस्तार पूर्वक सुनेंगे।
परंतु आज क्या सुन रहे हैं आप, राजा परीक्षित जी को श्राप मिला है। किसने दिया? समीक ऋषि जी के पुत्र श्रृंगी ने, कि जिस सर्प के द्वारा आपने मेरे पिता का अपमान किया, उसी सर्पों के राजा तक्षक आपको डंक मारेंगे और 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। जब राजा परीक्षित जी को पता चला तो उस समय कहां पहुंच गए? फिर आकर के शुकताल के ऊपर, और उसी शुकताल के ऊपर श्री शुकदेव जी का आगमन हुआ। उसी शुकताल के ऊपर माताओं वेद व्यास महाराज भी थे, पराशर ऋषि भी थे, विश्वामित्र ऋषि भी थे, भरद्वाज ऋषि भी थे, परंतु किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हम भागवत जी की कथा सुनाए राजा परीक्षित जी को, क्योंकि सुनना किससे चाहते थे? सब। अब मुझे बताओ, ये भागवत भगवान की रचना किसने की? वेद व्यास जी ने। परंतु वेद व्यास जी वहीं पर थे। वेद व्यास जी के पिताजी का नाम पराशर ऋषि, पराशर ऋषि भी वहीं पर थे, परंतु किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हम भागवत जी की कथा सुनाए राजा परीक्षित जी को। जो राजा परीक्षित जी कह रहे कि मैंने एक ऋषि का अपमान किया है, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी 7 दिन में, मैं 7वें दिन मर जाऊंगा, कोई साधन बताओ मुझे। किसी की हिम्मत नहीं कि क्या साधन बताएं, क्योंकि सुनना किसके मुख से चाहते थे? भागवत भगवान भागवत की कथा सुनना चाहते थे शुकदेव जी के मुख से, क्योंकि इस संसार में वक्ता बहुत हुए, परंतु शुकदेव जी जैसे वक्ता कोई नहीं मारा। जब शुकदेव जी महाराज आए तो स्वर्ग लोक में बैठे देवी देवताओं को भी पता चला, इंद्र वरुण अग्नि देवता को, वहां भागवत भगवान की कथा होने जा रही है, चलो हम भी कथा सुनने चलते हैं। तो देवता बड़े चालाक थे, सौदा करने आ गए। स्वर्ग लोक से आते हुए क्या ले आए? स्वर्ग लोक का अमृत कलश ले आए। अमृत भर लाए कलश में और ला करके ना किसको दे दिया? शुकदेव जी को दे दिया। लो महाराज, शुकदेव जी ने अमृत का कलश लिया और सोचने लगे, मैंने आज देवताओं को कौन सा ऐसा काम कर दिया जो मुझे ये स्वर्ग लोक का अमृत दे रहे हैं? क्योंकि देवता कभी भी घाटे का सौदा तो करते नहीं है, और ये स्वर्ग लोक का अमृत मुझे हाथ में देकर के मांगना क्या चाहते हैं? इस स्वर्ग लोक के अमृत में अंदर कितनी समर्था है। स्वर्ग लोक का अमृत मिलता किसको है? माताओं सुनो जरा ध्यान पूर्वक। स्वर्ग लोक का अमृत और दूसरा अमृत है भागवत रूपी अमृत। भागवत रूपी अमृत और स्वर्ग लोक का अमृत, दोनों में कितनी बराबरी है, कितना अंतर है? स्वर्ग लोक का अमृत मिलता है जो पुण्य कर्म करे, दान करे, भगवान का भजन करे, पुण्य कर्म करते करते, भगवान का भजन करते करते, दान करते करते मर जाए। मरने के बाद स्वर्ग लोक में जाएंगे, फिर उनको पीने के लिए एक बूंद दी जाती है, एक ड्रॉप, पोलियो की एक बूंद होती है ना, ऐसे ऐसे एक बूंद पिलाते हैं स्वर्ग लोक में, क्योंकि देवताओं को भी डर रहता है कि स्वर्ग लोक का अमृत वो कलश खत्म ना हो जाए। अच्छा, वो दवाई पीते ही क्या हम अमर हो जाएंगे? नहीं, जैसे दवाई असर कम होगा ना उसका, तो फिर से हम पुनरपि जननम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, धरती के ऊपर गिरना पड़ेगा। और स्वर्ग लोक का अमृत किसको नहीं मिलता? चोरों को नहीं मिलता, लुटेरों को नहीं मिलता, डाकू उनको नहीं मिलता, परंतु ये भागवत रूपी अमृत, कोई चोर आए, लुटेरा आए, हेरा फेरी करने वाला आए, कोई भी आए, बैठो बस, बैठ करके 3 घंटे इस भागवत रूपी अमृत को पियो। जिसका जितना बड़ा पात्र होगा उतना बड़े पात्र में अमृत भर के पी जाएगा, और जिसका कम पात्र होगा, कम पात्र मतलब जो आधा घंटा बैठेगा कथन, उस आधे घंटे में क्या अमृत पिएगा। 2 घंटे जो बैठेगा उसको उतना अमृत आनंद आएगा, 3 घंटे और आनंद, 4 घंटे और आनंद। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की कथा हो। स्वर्ग लोक का अमृत किसको मिलता है? जो पुण्य कर्म करते हैं, और भागवत रूपी अमृत पापियों को भी मिलता है। और ये भागवत रूपी अमृत करता क्या है? पापियों को पाप से तार देता है। ये भागवत भगवान की कथा जो है, भागवत भगवान की जे आरती पापियों को पाप से है। हमारे जैसे पापियों को तार दिया तो आप नहीं क्या कर सकते? तरेंगे,
तर जाएंगे इस भवसागर से, परंतु एक बार आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा क्या, हे नारायण जी, हे कन्हैया, मैं जैसा तैसा हूं, मैं तेरा हूं, जैसा भी हूं, बुरा हूं अच्छा हूं, मैं आपका हूं। और भगवान देखो हमारे समस्त पापों को जला करके भस्म कर देते हैं, क्योंकि 7वें दिन जब भागवत भगवान की कथा को हम विश्राम देते हैं तो एक श्लोक उच्चारण करते हैं हम। क्या है, आप सबको याद है वो श्लोक? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखम नस्तम, है ना, पढ़ते हैं ना वो श्लोक, नाम संकीर्तनम। अब हम ये 7 दिन किसके नाम का संकीर्तन करेंगे? भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का प्रणाशन कर देते हैं। परंतु जो कीर्तन करेगा और जो अपने मुख से बोलेगा क्या, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, हाँ, उसी के पाप जल के भस्म होंगे। इसलिए बोल दिया करो, थोड़ी जवान ना मौन व्रत तोड़ लिया करो। समय देते हैं भगवान आपको मौन व्रत तोड़ने के लिए, पता नहीं कब समय मिल जाए आपको, और आप उस समय का फायदा उठाया करो। जब ये महामंत्र भागवत भगवान बैठे हैं आगे, ठाकुर जी बैठे हैं, उनके सामने ये महामंत्र बोलेंगे तो आपको उसका पुण्य कितना मिलेगा आपको भी पता नहीं है, क्योंकि भागवत में लिखा है जहां भागवत भगवान विराजमान हो जाए वहां सब तीर्थ चल करके आ जाते हैं। और ये श्रीमद् भागवत रूपी भगीरथी गंगा है, और उस गंगा में हम सब स्नान करेंगे। कौन सी गंगा है ये? श्रीमद् भागवत रूपी भगीरथी गंगा। एक हरिद्वार में गंगा बह रही है, हर की पौड़ी में, वहां स्नान करेंगे ना, तो वहां स्नान करने से हमारा तन पवित्र होता, मन फिर भी पवित्र नहीं होता। और भगवान देखते हैं माई क्या, भगवान देखते हैं मन, तन नहीं देखते। तन को तो पवित्रता मिल जाएगी हरिद्वार में जाकर के, स्नान कर लेंगे, हर हर गंगे कह देंगे, हमारा शरीर पवित्र हो गया। परंतु शरीर से क्या भगवान प्रसन्न नहीं होते? होते हैं क्या? नहीं। भगवान क्या देखते हैं? मन देखते हैं। आप लोग कई बार कह भी देते हैं ना, यार बंदा जिद्दां दा भी है पर मन ते बड़ा चंगा है ना, मने ते बड़ी साफ है बेचारी। ये साडी ना भूआ, साडी ना दादी, साडी मासी ना साडी ताई, चाहे जिद्दां मर्जी है मुंह में बटलाका दे दी, पर मन ते बड़ी साफ है, मन ते बड़ी साफ है। और जिनका मन साफ है ना, आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं कि नहीं? बोलो। तो भगवान देखते भी क्या है? मन देखते हैं। और मन को साफ करना कैसे? सत्संग रूपी मानसरोवर में गोता लगाओ, मन लगा करके, डुबकी लगाओ, मन लगा करके भगवान की कथा को सुनो। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। भागवत जी में प्रसंग आता है बंधुओं, भागवत रूपी ये अमृत जो है, चोर भी पिए, डाकू पिए, लुटेरे पिए, हेरा फेरी करने वाले पिए, परंतु स्वर्ग लोक का अमृत नहीं मिलेगा। एक मणि होती है चिंतामणि, उस चिंतामणि के अंदर कितनी शक्ति है, उस चिंतामणि को आप अपने हाथ में ले लो ना, चिंतन करो, वो वस्तु आपको मिल जाएगी। नंबर 2, एक कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो कल्पना करोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। परंतु कल्प वृक्ष, चिंतामणि, इन दोनों के अंदर ये शक्ति नहीं है, पावर नहीं है जो साक्षात आपको भगवान के दर्शन करवा दे। वो दर्शन कौन करवा सके? केवल भागवत भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण जो ज्ञान यज्ञ है, ये यज्ञ को जो एक बार कर लेता है उसे साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते हैं। बंधुओं, शुकदेव जी को स्वर्ग लोक अमृत दे दिया, कहा राजा परीक्षित जी को पिला दीजिए, और इसके बदले में हमें क्या दे दीजिए? ये भागवत रूपी अमृत दे दीजिए। शुकदेव जी को क्रोध आ गया और क्या कहा कि स्वधा का कथा लोगे, कि स्वधा
कथा लोके को कांच को मणिर महान ब्रह्मरातो विचारे बं तदा देवं जहां सहा। हे देवताओं, कहां कांच का टुकड़ा और कहां हीरे का टुकड़ा? अरे हीरे का टुकड़ा मेरे से छीन करके ले जा रहे, कांच का टुकड़ा दे करके। अरे अदला बदली भी करना चाहते तो एक जैसी वस्तुएं चाहिए, कांच का टुकड़ा दे करके हीरे का टुकड़ा ले रहे हो। अब भक्त कहां भगाया उनको, ठग कहा, ठग ये कहेंगे यार मुझे ठगने के लिए। यदि आते मजे से बैठते और भक्ति भावना से कथा सुनते और चले जाते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। और आते ही क्या करने लगे, बोलो अमृत ना किसको पिला दो, राजा परीक्षित जी को पिला दो और इसके बदले में हमें भागवत रूपी अमृत दे दो। अब सुन लो, आपको भी जो अमृत मिल रहा है देवताओं को नहीं मिला, भगाया नहीं उनको। देवता जब भागे फटकार लगाई थी ना शुकदेव जी ने, और देवता भाग करके गए कहां पर, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में। जाकर के कहा पिताजी हमें भागवत रूपी अमृत पीना। क्या हुआ, सारी कथा सुना दी। राजा परीक्षित जी को शुकदेव जी भागवत रूपी अमृत पिला रहे थे। हम भी गए थे, हम तो उपहार लेकर के भी गए थे। उपहार में क्या ले गए थे, स्वर्ग लोक का अमृत। हमें अभक्त कहा, हमें भागवत रूपी अमृत नहीं पिलाया। तब श्री ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं बैठ जाओ ब्रह्मलोक में। परिणाम देखो क्या निकलता 7वें दिन। परिणाम निकला 7वें दिन, क्या ये भागवत जी की कथा का परिणाम कब निकल जाता है, 7वें दिन। बच्चों की परीक्षा का परिणाम कब निकलता है, 1 साल के बाद। कितनी तारीख को बच्चे परीक्षा दे रहे होंगे और आप परीक्षा यहाँ देंगे। कोई बहाना नहीं कि पेपर लगे थे हमारे तब नहीं हम आए कथा में। पेपर बच्चों ने देने, आपने नहीं देने। इसलिए अभी भी कहीं पेपर चले होंगे बच्चों के। परंतु देखो, जो गुरु होते हैं, टीचर अध्यापक, साल भर मेहनत करवाते हैं और जब परीक्षा लेते हैं तो कठिन परीक्षा। हमने भी जिंदगी की परीक्षा देनी है और दे रहे हैं। भगवान हमारे क्या है, गुरु हैं, और हम क्या है, शिष्य। हम भक्त हैं और भक्त की परीक्षा भगवान लेते हैं। और कब लेंगे परीक्षा, किसी की 40 वर्ष के बाद, किसी 70 साल के बाद, किसी के 100 वर्ष के बाद। मर जाएंगे, मरने के बाद चित्रगुप्त से पूछेंगे इसने कितना दान किया, कितना यज्ञ किए, कितने पुण्य कर्म किए, कितनी मालाएं जाप की इसने। बोलो मारे कुछ नहीं कीता, कुछ नहीं कीता। चित्रगुप्त बेही खाता खोल देख दे मारा ना जी ना को। हाँ ये अमोटा भागवत कथा विच ना इन्होंने पुण्य कर्म किया था। देवी अटियाला भागवत हुई, देवी अटियाला राम कथा हुई थी इन्होंने। अच्छा ये भंडारा किया। अच्छा एक ठाकुर परिवार में भी एक बार कथा हुई थी ना, वहां पर भी जाकर के इन्होंने कथा। अच्छा पुण्य कर्म किया। हाँ तो उसी सारे ने सोचना असं किया नहीं था। चित्रगुप्त कापी पर कह नहीं होया फिर अकीता कितनी उम्र च जा गया, 40 साल। पर 40 पेज तक फरोलने पे टाइम तो लगना ही है ना। और जिन्होंने बचपन में पुण्य कर्म किया वो पहले पेज के ऊपर लिखा जाएगा, दूसरे पेज से। और जो पुण्य कर रहे हैं 80 साल के बाद, वो 80 पेज खाली लाल 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 स्याही, ओ हरी हरी आ गई, अब आ गया है। तो इसलिए अब मौका मिला है, मौके का क्या लगाओ, अब चौका और छक्का। अपनी टीम को जताओ। टीम क्या मतलब, अपना शरीर। समय बीतता जा रहा है, दौड़ा जाए समय का घोड़ा। अब कितने श्वास बचे हैं, कितने वर्ष बचे हैं, ये किसी को पता नहीं है। इसलिए हे बंधुओं, देवताओं को क्या कहा, ब्रह्मा जी ने बैठ जाओ इधर। परिणाम देखो क्या निकलता 7वें दिन। 7 दिन बैठे रहे ब्रह्मा जी, ना गए ना जाने दिया। और 7वें दिन क्या निकला परिणाम, भागवत जी के परिणाम 7वें दिन निकल जाता है। बच्चों की परीक्षा का रिजल्ट 1 वर्ष के बाद, हमारी जिंदगी का रिजल्ट 70, 80, 40, 100 वर्ष के बाद निकलेगा। और भागवत जी का 7वें दिन क्या निकला रिजल्ट, कि बैकुंठ लोक से विमान गया, राजा परीक्षित जी को बिठाया उस विमान में और सीधे बैकुंठ लोक की ओर जाने लगे। ब्रह्मलोक में बैठे ब्रह्मा जी ने देखा ये विमान में कौन जा रहा है बैठे बैठे, ओहो ये तो राजा परीक्षित जी आ रहे हैं। अरे कैसे चले गए ये, कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया इन्होंने मरने से पहले।
इनको तो श्राप मिला था 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। तुरंत जाकर के देखा, अरे ये तो पोथी पढ़ रहे थे शुकदेव जी। उसी पोथी को उठाया भागवत जी को और एक पलड़े में रख लिया, तराजू के पलड़े में। तराजू में तोलने लगे थे, तोलने जैसे आप तोलते हैं ना सब्जी, ऐसे तोलने लगे। एक पलड़े में भागवत जी को विराजमान किया और तराजू के दूसरे पलड़े में क्या रखा, जो भी आप शुभ कर्म करते हैं ना, मान लो आपने एकादशी का व्रत किया, मान लो आपने शिवरात्रि का व्रत किया, कोई भी आपने दान किए, पुण्य किए, कुछ जितने भी पुण्य कर्म है, उन समस्त पुण्यों को दूसरे पलड़े में रख लिया तराजू के, और तराजू लेकर के तोला तो जिस पलड़े में भागवत जी को रखा वो पलड़ा नीचे रह गया, दूसरा पलड़ा ऊपर उठ गया। तब ब्रह्मा जी ने अपने सिर पीटा ऐसे, हो मैं सोच रहा था कि ये पोथी पढ़ के सुना रहे, ये पोथी नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी का वांग्मय स्वरूप है। पूरी भागवत भगवान की, उसी भागवत भगवान की आप परिक्रमा करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे ऊपर पता चला ना, महाराज जी 2 मिनट रुक जाइए। मैंने कहा क्यों? बोलो भी जजमान जी परिक्रमा करें भागवत भगवान की। मैंने कोई बात नहीं, अच्छी बात है। गोवर्धन की परिक्रमा तो हम दे नहीं सकते, दे रखी परिक्रमा गोवर्धन की, हाथ उठाओ जो जो गोवर्धन की परिक्रमा दे के आया, तभी तो भगवान यहाँ आए हैं। और माई बुरा मत मानना, यदि आपने गोवर्धन की परिक्रमा नहीं ना दे रखी, कोई बात नहीं, वृंदावन की परिक्रमा नहीं की, कोई बात नहीं। ये भागवत भगवान यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी परिक्रमा कर लेना। यही गोवर्धन है, यही वृंदावन धाम है। बोलिए वृंदावन में हरि राज की, इनकी परिक्रमा कर लेना। और होलाष्टक मेले अभी शुरू होंगे, कन्हैया होली खेलेंगे और हम होली यहाँ खेलेंगे। यहाँ वृंदावन धाम बना हुआ है। कथा शुरू होने से पहले पहले 10:30 बजे से पहले पहले आपने जिन्होंने परिक्रमा करनी हो परिक्रमा कर ले। कथा के बाद 2-2:30 बजे के बाद फिर परिक्रमा कर सकते हैं, शाम को परिक्रमा कर सकते हैं। 108 फल लेकर के, आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, आपको अंगूठा वालों आपको तो पता ही है परिक्रमा कैसे करनी है। जय श्री कृष्ण, है ना? हाथ में मोबाइल ले लेना, उंगली मारते रहना, परिक्रमा करते रहना, ऐसे है ना? हाँ हाँ, हंसते हो आप। हाथ में माला लेकर के गुरु मंत्र जाप करते समय हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 महामंत्र का जाप करते समय, गुरु मंत्र का जाप करते करते आप परिक्रमा करें। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो बंधुओं, ब्रह्मा जी ने क्या देखा? ये पोथी नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी का वांग्मय रूप है। और मैं सोच रहा था कि पोथी पढ़ के सुना रहे हैं, नहीं नहीं, ये भागवत भगवान है। जैसे 7वें दिन ब्रह्मा जी ने अपना माथा पीटा ना, ऐसे आप ना कहीं पीटना और कहीं पीटेंगे। कहीं सोच रहे हैं ना आज तो पहला दिन है, आज नहीं जाना, कल चलेंगे दूसरे दिन, नहीं दूसरे नहीं, कल चले तीसरे दिन चलेंगे, तीसरे दिन चौथे दिन चलेंगे, कृष्ण जन्म वाले दिन। पहला दूजा चौथा पंजवा करते करते 7 दिन निकल जाने, पर अंबोटा वाले उन्होंने टाइम नहीं मिलना, उन्होंने यहाँ तड़फते रहना, तड़फी के मर जाना। ये गंगा आपके गांव में आई हुई है। अभी माघ महीने में कई लोग होंगे स्नान करने के लिए हरिद्वार को, प्रयागराज, परंतु अंबोटा वालों वो गंगा बहती हुई आपके गांव में पहुंच गई है। और इस गंगा में खूब नहाओ, देवता तरसते हैं। और ये गंगा बहरी कहां? ओ गंगा बगे ओ मेरे अंगने, भागवत गंगा बगे, ओ गंगा बगे ओ मेरे अंगने, भागवत गंगा बगे। देखिए अमोटा वालों, जिनको पता नहीं है ना ये गंगा बह रही है हमारे अमोटा गांव में, उनको निमंत्रण देना और इस बहती गंगा में उनको भी स्नान करवा देना। क्योंकि ये गंगा ऐसी गंगा है कि हर गांव को पवित्र कर रही है, हर एक मनुष्य को पवित्र कर रही है। अहो भाग्य है हम सबके, इस परिवार के, इस गंगा में हम सब स्नान कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? ओ गंगा बगे ओ मेरे अंगने,
भागवत गंगा बगे, गंगा बगे हो मेरे अंगने, भागवत गंगा बगे। ओ गंगा बगे हो मेरे अंगने, भागवत गंगा बगे, गंगा बगे हो मेरे अंगने, भागवत गंगा बगे। उठाओ जरा दोनों हाथ, जरा उठा करके। ओ भला होया घर श्याम जी आए, भला होया घर श्याम जी आए, भला होया घर श्याम जी आए, भला होया घर श्याम जी आए। ओ श्याम जी आए संग राधा जी नो लाए, श्याम जी आए संग राधा जी को लाए। ओ बंसी बजे ओ मेरे अंगने, भागवत गंगा बगे, गंगा बगे हो मेरे अंगने, भागवत गंगा बगे। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। ओ भला होया घर विष्णु जी आए, भला होया घर विष्णु जी आए, ओ भला होया घर विष्णु जी आए, भला होया घर विष्णु जी आए। ओ विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी नो लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए। ओ शंकर बजे ओ मेरे अंगने, भागवत गंगा बगे, गंगा बगे हो मेरे अंगने, भागवत गंगा बगे। ओ भला होया घर शंकर जी आए, भला होया घर शंकर जी आए, ओ भला होया घर शंकर जी आए, भला होया घर शंकर जी आए। ओ शंकर जी आए संग गोरा जी नो लाए, शंकर जी आए संग गौरा जी को लाए। ओ डमरू बजे ओ मेरे अंगने, भागवत गंगा बगे, गंगा बगे हो मेरे अंगने, भागवत गंगा बगे। ओ गंगा बगे ओ मेरे अंगने, सत्संग गंगा बगे, गंगा
अकेले नहीं आए श्याम सुंदर जी। और आप कहीं ना अकेले अकेले आ जाते हो कथा सुनने के लिए, अकेले नहीं आना, अपने पड़ोसियों को साथ ले आए, किसी एक दो को हैं। और राम श्याम जी आए संग राधा जी नु लाए, और आए तो क्या बजा रहे फिर, बंसी बजे ओ मेरे अंगड़े, भागवत गंगा बगे। और इस गंगा में हम खूब गोता लगाएंगे महाराज, ना तो डूबने का डर, ना बहने का डर, ना ठंड का डर, ना चोरी होने का डर। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। माताओं एक बात याद रखना, और आप सबको पता भी है, जब हम हरिद्वार जाते हैं, गंगा पौड़ी पहुंचते हैं, हरि की पौड़ी में, वहां आपको कौन सा शब्द मिलता सुनने के लिए, हर हर। अब वृंदावन जाते वहां मन तो सुनिया नहीं है तक। अच्छा व्रत हज तोड़िया नहीं पिछले वाले ने, तोड़ दो, मौका मिलता आपको भी राधे राधे कहने का। वृंदावन जाते ही कौन सा शब्द मिलता सुनने के लिए, राधे राधे। पर राधा रानी उतरी रहती वृंदावन में, अम्बोटा में नहीं क्या है। जैसे हम स्टेशन में उतरते हो फिर कौन सा शब्द मिलता है, करी केड़ा मिलता सोने नो के। अब ये मत सोचना कि गंगा हरिद्वार में रहती है, जैसे राधा जी वृंदावन में रहते हैं, बांके भी हरि वृंदावन में, नहीं नहीं, और अम्बोटा गांव में भी रहते हैं। उस राधा जी को आप लेके आए हैं जहाँ, कृष्ण भगवान जी को। और हे अम्बोटा वालों, जब भी किसी के साथ आप मिलो ना, हरे कृष्ण जी, राम राम जी, राधे राधे जी, ये शब्द सबको, हाँ, जय सिया राम, राधे श्याम, हेलो बाय, टाटा, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट छोड़ो, प्रेम से